अभी बताओ प्रवीण, आवाज़ कैसी आ रही है? पुअर कनेक्शन। अगर आपने गाइस कोई भी फ़ोन चलाया है, चाहे वो फीचर फ़ोन हो चाहे स्मार्टफ़ोन हो, आई एम श्योर बीएसएनएल तो आपने ज़रूर चलाया होगा। रिमेंबर जब ये आई बिलीव 2000 के आसपास जब बीएसएनएल उस वक्त नया नया आया था, फ्री में आपको एसएमएस मिलता था, पता नहीं क्या क्या फीचर मिलते थे, लाइन लगा के लोग सिम खरीदते थे। उन लोगों में मैं भी एक था और मैंने 1000 रुपये ब्लैक दे के भी बीएसएनएल का सिम खरीदा था। सब कुछ सही चल रहा था, बट धीरे धीरे आप जानते हो सरकारी सामान कैसा चलता है। बट इवेंचुअली बीएसएनएल फिर से दौड़ लगाने की कोशिश कर रही है। 5G लॉन्च होने वाला है और आज के इस वीडियो में मैं आपको अल्टीमेट कंपैरिजन दिखाता हूँ। इंडिया में 4 नेटवर्क हैं, इन चारों में कौन सा कैसा चल रहा है और इनफैक्ट बीएसएनएल की रियलिटी वैसे टेस्ट करते हैं। क्योंकि बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया अभी 4G पे चल रहे हैं, तो उसको हम कंपेयर करेंगे जियो वर्सेस एयरटेल के केस में 4G में कैसा चलता है, 5G के वर्सेस में कैसा चलता है। डिफरेंट प्लेस पे टेस्ट करेंगे, लाइक ओपन एयर में जहाँ पे कोई भी सिग्नल इंटरफेरेंस नहीं होता है, मॉल में, हाई राइज बिल्डिंग में, सारे तरह की रियलिटी दिखाते हैं। अभी मैं गाइस यहाँ पे इंडोर मॉल में हूँ, पीछे आप लोकेशन देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 तरह का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट हम 4G की स्पीड टेस्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स 2 नेटवर्क में 4G है ही नहीं। तो जियो वर्सेस एयरटेल वर्सेस बीएसएनएल वर्सेस वोडाफोन, सारे 4G में हमने यहाँ पे एक टेस्ट चला रखा है, स्पीड टेस्ट बाई ओखला में। मैं आपको दिखाता हूँ स्पीड कितनी कितनी आ रही है। सबसे पहले इससे कम से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने लगा रखा है वोडाफोन आइडिया और इसमें आप देख लो स्पीड कितनी आई है। उसके ऊपर जो स्पीड आई है वो आई है बीएसएनएल में। सरप्राइजिंगली इसने वोडाफोन को तो बीट कर दिया और कम भी नहीं है, लाइक अराउंड 37.9। अगर आप दोबारा चलाओगे तो 40 MB भी पहुँच जाएगा। हमने जैसे एक बार चलाया, जितना मिला मैंने आपको दिखा दिया। ये रहा एयरटेल, सेम प्लेस पे 47.3 वर्सेस 3.43 MB। और सबसे हाईएस्ट पे जो आया है जिसमें डाउनलोड अपलोड स्पीड देखो, जियो आ रहा है 45.8 Mbps और 4.76 Mbps। और ये रहा एयरटेल, इसको मैंने आईफोन में 5G ऑन पे लगा रखा है और ये दोनों 4G पे ही हैं। अब मैंने दोबारा टेस्ट चलाया है 5G वर्सेस 4G दोबारा में। सबसे कम जो स्पीड आई है अभी बीएसएनएल की आई है 20.5 वर्सेस 5.96। लास्ट टाइम यहाँ पे आई बिलीव 37 समथिंग था। तो देखो नेक्स्ट टाइम हमने चलाया तो स्पीड कम हो गया, यानी कि ये 40-40 Mbps के आसपास आपको डाउनलोड स्पीड दे सकता है। और वोडाफोन इस पर ज़्यादा निकल गया है 44.7, ये मैंने टेस्ट किया है ऑन 200 पे, लेकिन डाउनलोड इसका अपलोड कम है 3 पॉइंट। तो ये वेरी करता रहता है। अब यहाँ पे देखो चेंज कैसे हो गया, जैसे कि इस बारी जियो में आप देख सकते हो 209 MB/s है और इसका जो अपलोड है 13.3 MB है। और बाजी इस बार हमारी एयरटेल ने, इसका आप देख सकते हो डाउनलोड कितना है 259 MB/s, लेकिन अपलोड काफ़ी पुअर है। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड टेस्ट कर ली। अगर आप मॉल वाली सिचुएशन में रहते हैं, लाइक 1 फ्लोर 2 फ्लोर अबव में या ग्राउंड फ्लोर में, तो 250-260 Mbps के आसपास स्पीड मिल रही है। अभी हम गाइस आ गए हैं लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के पास में। ऑफ कोर्स यहाँ पे नेटवर्क फ़ोन में आना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये प्लेस ही ऐसे। तो हमें बहुत से प्लेसेस लगे तो हमने कहा हॉस्पिटल के पास चेक करते हैं। अब चूँकि 2 ही नेटवर्क इंडिया में 5G चलते हैं, बाकी 2 और हैं वो 4G हैं, तो 4G पे यहाँ पे वीडियो प्लेबैक स्पीड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो लगाया है, इसमें हम इसको 4K HDR में बफर करने की कोशिश करेंगे और इसमें लगा हुआ है जियो और इसको हम प्ले करते हैं। अभी LTE+ आ रहा है, लेट्स सी कि ये स्मूथली बफर होता है कि नहीं होता है। मतलब जस्ट हम 10 सेकंड प्ले करेंगे। एक बार भी ऐसा लिख के नहीं आ रहा है कि बफर नहीं हो रहा है। आप एकदम सुपर क्वालिटी में वीडियो प्ले कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें करेंटली, आप देखोगे कि ये 4K HDR में ही प्ले हो रहा है। सेटिंग भी वो दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप 1080p हो गया, 720p हो गया, 8 हो गया, कुछ नहीं, ये प्रॉपर्ली चल रहा था। जियो एकदम फुल टूस चल रहा है 4G में भी, अगर आप बफर करते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट करते हैं हम एयरटेल। एयरटेल में भी 4G नेटवर्क प्रॉपर्ली आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम ज़्यादा आ रहा है। बट यहाँ पे भी हमने 4K HDR लगा रखा है और सेम वीडियो हम यहाँ पे भी प्ले कर रहे हैं फिर से। और यहाँ पे आप देखोगे, देखते हैं कितने भी चल रहा है। ये भी क्वालिटी देखो अपने आप एडवांस पे मैंने लगाया था, लेकिन 360 भी सेलेक्ट हो गया। फिर से 4K लगाता हूँ और अभी भी ये 360 पे चला जा रहा है बार बार। अब ये 4K आया, यस। तो अब ये करंट भी थोड़ा टाइम लगा रहा है स्विच करने में। एनीवेज पॉइंट ये है कि एयरटेल भी इजीली बफर हो जा रहा है। ये थोड़ा ऐप की प्रॉब्लम हो गई आईफोन में, क्योंकि क्वालिटी देख के लग रहा है 4K है। नेटवर्क फुल नहीं आ रहा है, जियो फुल आ रहा था, तो यहाँ पे भी बफरिंग बड़ी आसानी से हो जा रही है। बीएसएनएल पे आने से पहले हम वोडाफोन आइडिया टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मस्त 4G+ नेटवर्क आ रहा है और सिग्नल एकदम फुल टू सारा। ये भी ऑनर का फ्लैगशिप फ़ोन है। 4K HDR यहाँ भी लगा हुआ है। देखो करंट क्वालिटी अभी भी आप 4K 60 HDR चल रहा है। तो वोडाफोन आइडिया भी प्रॉपर्ली बफर कर ले रहा है। एट द लास्ट आ गया हमारा BSNL। देखो ये 4G आ रहा है, 4G+ नहीं है। हमने भी इसको भी 4K HDR लगा रखा है। प्ले करके देखते हैं।
करंट क्वालिटी देखोगे 4K HDR में चल रही है और ये भी बिंदास कर रहा है। I mean, अगर आपके फ़ोन में BSNL में 4G आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो सही आएगा। नहीं देखो, ज़्यादा तारीफ कर दी, अपने आप इसकी क्वालिटी लो हो गई, तो देखो स्विच कर जाएगा। तो या ज़्यादा मैंने कह दिया, तो हो सकता है BSNL उतना प्रॉपर्ली ना चले। हम आ गए गाइस लखनऊ की काफ़ी प्राइम लोकेशन पे। ये है गोमती नगर, ताजहोटल के एकदम पास में है, यानी कि लखनऊ का हार्ट आप मान सकते हैं। यहाँ पे हमें एक बहुत यूनिक टेस्ट परफॉर्म करना है। अभी तक आपने देखा था जितने भी मैंने टेस्ट परफॉर्म किए थे सारे सिम थे, वो हमने अलग अलग फ़ोन लगा रखे थे। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल स्पीड टेस्ट चेक करना है BSNL, वोडाफोन आइडिया, जियो एंड एयरटेल का ऑन दी सेम स्मार्टफोन। यानी कि कुछ ऐसा ना हो कि किसी फ़ोन में 5G की स्पीड या 4G कम ज़्यादा मिलती हो। यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट चलाते हैं सारे नेटवर्क की, आप देख लेंगे। 4G में चलाएंगे, फिर जिन्हें 5G सपोर्ट करता है वो भी दिखा देंगे कितना डिफरेंस पड़ता है। ओके, लेट्स डू दैट। BSNL मोबाइल सिम पहले हमने लगा रखा है, 4G नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है, बहुत से टाइम यहाँ पे 3G भी आता रहता है। नेवर माइंड, अब यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट चला के देखते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड, गो। बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज BSNL है तो आप जानते हो क्या सीन मिलेगा। 5 Mbps। देखो अभी हमने सेम प्लेस पे टेस्ट किया, यहाँ पे आ रहा है 5.49 Mbps, जबकि हमने आपको देखा था मॉल में दिखाया था, वहाँ पे दूसरे लोकेशन पे 40 Mbps के अराउंड स्पीड आई थी। यहाँ पे मैंने लगा रखा है गाइस वोडाफोन आइडिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे 5G नहीं आता, तो ये 4G पे लगेगा और ऊपर आप देख सकते हो 4G 4G प्लस दोनों आता रहता है यहाँ पे। ये रहा स्पीड टेस्ट। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे इसी सेम प्लेस पे देख सकते हो काफ़ी सही चल रहा है इस 32 MB और 9.38 MB। ऑफ कोर्स यहाँ पे BSNL सबसे लो पे दिख रहा। अब यहाँ पे गाइस मैंने लगा लिया है एयरटेल का सिम कार्ड और 4G मोड रखा है। ऑफ कोर्स 5G भी हम दिखाते हैं आपको। तो 4G आप देख सकते हो, ये सिग्नल आ रहा है और यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं फिर से एयरटेल। वी होप सो लाइक एयरटेल इससे तो बेटर आना चाहिए वोडाफोन आइडिया से, एंड जियो वी आर होपिंग सबसे अच्छा आना चाहिए। 4G है, ये भी नियरली वैसा ही स्पीड दिखा रहा है जितना कि वोडाफोन आइडिया में था, तो वो चीज़ वेरी करती रहती है। बट हमने देखो सेम प्लेस भी कर रखा है। डाउनलोड्स तो बहुत ही कम है, 22.1। एनीवेज आप देख सकते हो यहाँ पे एयरटेल उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया इस प्लेस में। हो सकता है आइडिया की नेटवर्क ज़्यादा अच्छा हो, तो यहाँ पे सही काम कर गया। यहाँ पे हमने लगा लिया है गाइस अभी जियो का सिम और 4G प्लस आ रहा है। 5G अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। फिलहाल अगर हम यहाँ पे जियो 4G की स्पीड टेस्ट करते हैं कितना आ रहा है। वोल्टी भी ऑफ कोर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। BSNL में वोल्टी नहीं आता है, एयरटेल में था, इसमें था और जियो में है। सेम प्लेस पे जियो भी नियरली वैसे परफॉर्म कर रहा है। 32 MB की डाउनलोड स्पीड आई है। अपलोड भी काफ़ी तगड़ी आ रही है। जियो की स्पीड देख सकते हो, अपलोड स्पीड बहुत ही भयंकर है 4G में। अब मैं आपको एयरटेल और यहाँ पे जियो का 5G भी चेक करा देता हूँ। जियो का 5G मैंने लगा रखा है। अब यहाँ पे देखो 5G लेके आ रहा है। सेम प्लेस पे हम 5G की भी रियलिटी टेस्ट कर लेते हैं इन केस फ्यूचर में यहाँ पे अगर 5G आ भी जाता है BSNL का, वोडाफोन का। ओह वाओ, 253, 60, 70, 72, वहाँ हमने शायद 259 या 289 कुछ देखा था, मुझे याद नहीं, मैं आपको बता दूंगा। 249 एवरेज यहाँ पे मिल रहा है डाउनलोड MB पर सेकेंड। और अपलोड भी काफ़ी तगड़ी। तो 4G और 5G में आपने देखा अपलोड में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, 2-4 ही MB का यहाँ पे डिफरेंस मिला है जियो का। तो एक्चुअली या डाउनलोड लेकिन काफ़ी अच्छा है, बट काफ़ी सही चल रहा है यहाँ पे आप देखो जियो का। अब हम एयरटेल का 5G टेस्ट कर लेते हैं। एयरटेल का 5G हमने यहाँ पे लगा रखा है और यहाँ पे हम चलने वाले हैं स्पीड टेस्ट। एयरटेल का 5G सेम प्लेस पे कितना आ रहा है। आई होप सो ये जियो से नीचे रहेगा बिकॉज जियो मोस्टली ज़्यादा सही दे रहा है। 278, 79, 76, 240-50 ये भी आएगा। वाओ, जियो को पिछाड़ दिया इसने। और अपलोड भी कितनी भयंकर आ रही है यहाँ पे। कम ऑन, सही आ रहा है। बड़े ही बुरे हाल में है गाइस, लेकिन फिर भी ये सारे टेस्ट ने परफॉर्म कर लिए। सेम प्लेस पे सबसे टॉप निकल के आया यहाँ पे एयरटेल, फिर जियो है, आफ्टर दैट वोडाफोन आइडिया एंड एट द लास्ट BSNL। अदर प्लेस हमने टेस्ट किया तो वहाँ पे जियो टॉप पे था, यहाँ पे एयरटेल टॉप पे है। लेट्स गो टू द सम लास्ट लोकेशन। हम एक हाई राइज बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ पे टेस्ट करते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं क्या सीरियसली BSNL इतना वर्स्ट है या और नेटवर्क कंपैरिजन में लाइक ओके है, या फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन मिल सकती है। लेट्स गो अहेड। अभी मैं एक BSNL पे व्हाट्सएप कॉल करके दिखाता हूँ आपके सामने कि आवाज़ कैसी आ रही है। अभी बताओ प्रवीण, आवाज़ कैसी आ रही है? पुअर कनेक्शन। मैंने पहले सुन लिया आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ बात निकल के आवाज़ आ रही है। तो अभी इससे पहले मैंने इसे टेस्टिंग में यहाँ पे किया था तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, रिकनेक्टिंग लिख के आ रहा था, देखा, और कॉल कट भी गई। तो BSNL का जो 4G है ना, वो भी अभी गाइस बहुत ही कायदे से नहीं चल रहा है। आपको मैंने गाइस बहुत सारे टेस्ट दिखा दिए। लेट्स कंक्लूड कि 2 दिन BSNL यूज़ करने के बाद मुझे कैसा लगा,
क्या आप BSNL पे जाएँ कि ना जाएँ, चला रहे हैं तो चलाते रहें या फ्यूचर में पोर्ट करें, ना पोर्ट करें। मैंने आपको बहुत से प्लेसेस पे दिखा दिए, कुछ टेस्ट भी दिखा दिया, बफरिंग-वफरिंग सब कुछ दिखा दी और अब हम आ गए हैं एक हाई राइज़ बिल्डिंग में जहाँ मेरा ऑफ़िस है, 14th फ्लोर में। तो जितना हमने टेस्ट किया देखो, है क्या कि सारे नेटवर्क में ऐसा होता है कि स्पीड वेरी करती है। कहीं जैसे आपने देखा एयरटेल फास्ट काम कर रहा था, कहीं आपने देखा जियो काम कर रहा था। वीआई की स्पीड है चूँकि 4G पे है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉमन ही रह रही है क्योंकि उसमें कैसे चेंज होने का हिसाब नहीं है। बीएसएनएल का क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। जैसे कि अभी आप देख लो H+ आ रहा है, सब में 4G लगा रहे हैं, यहाँ देखो टेस्ट फेल टू कंप्लीट, व्हाट्सएप कॉल आपने देख ली थी। तो ये इनका नेटवर्क सबसे पुअर है। अब हो सकता है आपके एरिया में हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे एरिया में ऐसा नहीं भाई, यहाँ हज़ारों लोग रहते हैं तो मैं अपने एरिया की बात करूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि अब नेटवर्क के चक्कर में घर बदल लूँगा, ऑफ कोर्स मैं सिम बदल लूँगा। तो अभी ऑर्डर हम करें तो जियो ऑफ कोर्स आपको सबसे वाइड नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक ये 20 साल पुरानी वाली सिचुएशन हो गई, जब 20 साल पहले जब आपको याद होगा एसआर और उषा ये सारे थे, आइडिया नेटवर्क चलते थे ना, तब ये तो BSNL था, ये सबसे सही चलता था। गाँव देहात में इसके नेटवर्क बहुत मस्त आते थे, शहरों में थोड़े कम जाते थे, बाकी के आते नहीं थे। अब जियो जैसे जगह से आता, यहाँ कम आ जाता है। तो इनकेस आप BSNL लेके चल रहे हैं तो आई थिंक अभी आपको ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत है नहीं। काम चल रहा है आपके एरिया में तो चलाते रहिए, ऐसा नहीं कि बैड है। 4G कहीं ना कहीं सही आता है तो वहाँ ये चीज़ चलती है। बफर हमने करके देखा तो जहाँ आता है वहाँ सही चलता है। VI रख रहे हैं तो ये भी ठीक है 4G के टर्म में, अगर आपकी कनेक्टिविटी ओके है, पोर्ट करने की जरूरत है नहीं। जियो ऑन द हैंड यस सबसे टॉप पे चल रहा है, ऑफकोर्स पैसा लगाया मानी नहीं तो चीज़ तो चलेगी। एयरटेल वर्सेस इसमें देखा जाए तो जियो ज़्यादा बेटर है। एयरटेल में भी स्पीड अच्छी मिलती है, इसमें मिलती है, लेकिन नेटवर्क वाइज देखा जाए जियो ऑफकोर्स ज़्यादा बढ़िया है। तो BSNL का बस अभी भी सिंपल चीज़ यही है भाई साहब, नहीं चलेगा, आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। सरकारी लोग हैं, कब तक टैक्स के पैसे से चलते रहोगे, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करिएगा। अगर आपके पास BSNL है, आप भी अपनी स्टेटस शेयर कर सकते हैं कि आपका काम करता नहीं करता है तो कैसा करता है, व्हाटएवर। जब 5G आ जाएगा तो फिर से ऐसे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। टिल देन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।